अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर पढ़ा, अगर आपको ये 10 निशानियों में से कोई एक निशानी अपने अंदर या अपने परिवार में किसी के अंदर दिखाई देने लगे तो समझ जाना कि किसी ने आप पर जादू करा दिया है, उसके ऊपर जादू का असर है। अब वो 10 निशानियां कौन कौन सी हैं, अभी मैं आपके सामने एक एक करके बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा, आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और वीडियो के लास्ट में आपको अगर मान लीजिएगा इनमें से कोई एक निशानी भी आपके अंदर या आपके परिवार में किसी के अंदर दिखाई दे रही है तो फिर वीडियो के लास्ट में उस जादू का तोड़ भी बताऊंगा, है ना। कि अगर आपके ऊपर ये जादू की निशानी दिखाई दे रही है, आपके ऊपर जादू का असर है, तो फिर उस जादू को हम कैसे खत्म कर सकते हैं और उससे हम कैसे बच सकते हैं, उसका तोड़ भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। एक वजीफा, एक अमल जिससे कि जादू बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइएगा वो 10 निशानियां कौन कौन सी हैं, बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप इसे सुनिएगा। नंबर 1, जादू वाले इंसान की आंखों के नीचे, ये जो होते हैं ना, जादू वाले इंसान के आंखों के नीचे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं और आंखें सुरख रहने लगती हैं। तो ये पहली निशानी है। जब आप देखें किसी के अंदर आपके खुद की आंखें सुरख रहने लगी जबकि कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनको बीमारी होती है या उनकी आंखें हमेशा हमेशा जो है सुरख ही रहती हैं। ठीक है, लेकिन आपकी आंखें अच्छी रहती थी, साफ सुथरी रहती थी, लेकिन अचानक 5 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन से, 15 दिन से आंखें सुरख रहने लगी और आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए। ठीक है, तो समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है, किसी ने आपके ऊपर जादू करा दिया है। ये पहली निशानी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ में आंखों के डार्क सर्कल भी होते हैं, ये एक उनकी स्किन का मामला होता है। अगर पहले नहीं था, अचानक आपके साथ ऐसा हुआ है, तभी आप इसको जादू की निशानी समझ लीजिएगा। और अगर पहले से ही आपके साथ है कि डार्क सर्कल भी हैं, आंखें सुरख भी रहती हैं, तो फिर ये जादू की निशानी नहीं होगी। ठीक है, अचानक आपके साथ में ऐसा हुआ है, दोनों निशानियां पाई जाएं, तो समझ जाना किसी ने आपके ऊपर जादू करा दिया है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है जादू वाले इंसान के आसपास कौवे मंडलाने लगेंगे। अगर एक बार कौवे आए तो कोई बात नहीं, और बार बार आए तो समझ जाना ये जादू का असर है। देखिएगा, जो आमिलीन हैं उन्होंने अपने अमलियात की रोशनी में ये निशानियां लिखी हैं कि अगर एक बार आपके पास कौवे आए, आपके सर के ऊपर मंडला रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है। जब भी आप अपने घर से बाहर कदम निकालते हैं और जैसे ही बाहर जाते हैं फौरन आपके ऊपर कौवे मंडलाने लगते हैं, तो फिर समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। नंबर 3, तीसरी निशानी, अगर आपके चेहरे का नूर खत्म होता जा रहा है और आप नमाजों से दूर होते चले जा रहे हैं, तो समझ जाना आप पर जादू का असर हो रहा है, आपके ऊपर जादू का असर हो रहा है। देखिएगा, यहाँ पर जो चेहरे का जो नूर है ना, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि वो गोरे चिट्टे भी होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर नूरानियत नजर नहीं आती है। लेकिन जब इंसान नमाज पढ़ता है ना, और नमाज पढ़ता है और दीन के रास्ते पर चलता हुआ होता है, तो अगर वो सांवला भी है तो उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर नुमाया होगा, एक नूरानियत अलग ही दिखाई दे रही होती है। ठीक है, तो अगर आपके चेहरे से नूर खत्म होता जा रहा है और आप नमाजों से दूर होते चले जा रहे हैं ना, तो फिर समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर हो रहा है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप इस पर गौर कर लीजिएगा। नंबर 4, चौथे नंबर पर आता है किसी बीमारी में मुब्तला हो जाना और आपको दवाई असर ना करती हो, इलाज करा करा के आप थक चुके हों, अपने इलाके का, दूर दूर का आपने कोई डॉक्टर ना छोड़ा हो जिससे आपने दवा ना ले ली हो, और दवा अगर असर नहीं कर रही है तो फिर समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है।
अगर आपको कहीं से भी शिफा नहीं मिल रही है तो फिर पक्का आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े अच्छे डॉक्टरों से, बड़े बड़े सर्जनों से वो इलाज करा लेते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते। पता चलता है कि जादू का असर था। किसी अल्लाह वाले के पास, किसी नेक बंदे के पास पहुंच गए और उनसे अपने लिए दुआ करा लिए और उन्होंने आपके जादू का काट कर दिया तो आप ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो बाद में लोग कहते हैं घर वाले कि हमने जगह जगह से इलाज कराया लेकिन किसी दवा ने असर नहीं किया, और जब हमने हजरत से ये इलाज कराया और उन्होंने नजरे करम की और इनके लिए पढ़ाई की और जादू का काट किया तो उसी दिन से ये बिल्कुल ठीक है ना। तो जब दवाई असर नहीं कर रही हो तो ज्यादा अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं है। अपना जहन इधर भी आप रखें, हो सकता है कि किसी ने जादू करा दिया हो, एक बार इधर भी इलाज कराने, है ना। जिस्मानी इलाज के साथ साथ रूहानी इलाज भी करा लिया करें। नंबर 5, पांचवी निशानी यह है कि वजन का कम हो जाना। पहले आपका वजन बिल्कुल सही था, अच्छा था, फिर वजन धीरे धीरे करके कम होने लगा और आप सूखने लगे तो समझ जाना पक्का आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। क्योंकि फिर जिसके बंदे के ऊपर जादू का असर हो जाता है ना तो उसे खाया पिया नहीं लगता और वो इंसान सूखने लगता है और उसका वजन कम होने लगता है। जब आपके साथ में ये निशानी आपको दिखाई देने लगे ना तो फिर समझ जाना कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। फिर आपको जिस्मानी इलाज की जरूरत नहीं है, रूहानी इलाज की जरूरत है। नंबर 6, छठे नंबर पर आता है, छठी निशानी ये है कि अगर आप घर से बाहर निकले और आपको देख के कुत्ते भौंकते हैं, अगर एक बार ऐसा हो तो कोई बात नहीं है, और अगर बार बार जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तभी आपको देख करके कुत्ते भौंक रहे हैं तो समझ जाना आपके साथ बुरी बलाएं हैं, आपके साथ बुरी बलाएं हैं और आप पर जादू का असर हो चुका है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब मस्जिद में आजान होती है ना तो कुत्ते भौंकते हैं, और जब कुत्ते भौंकते हैं, क्यों भौंकते हैं? इसलिए कि उन्हें बलाएं दिखाई देती हैं, उन्हें हवाएं दिखाई देती हैं, जिन्नात दिखाई देते हैं, भूत प्रेत दिखाई देते हैं। तो इस वजह से कुत्ते भौंकते हैं और आपके साथ भी जिन्नात का असर है, भूत प्रेत का असर है, बुरी बलाएं आपके साथ हैं। और जब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे और कुत्तों की नजर जब आपके ऊपर पड़ेगी तो वो आपको देख करके भी भौंकेंगे, क्योंकि आपके साथ बुरी बलाओं का साया है, वो खबीस और जिन्नात का साया आपके साथ है। इसलिए कुत्ते आपको देख करके भौंक रहे हैं। जब बार बार आपके साथ ऐसा हो तो समझ जाना कि आपके ऊपर भी जादू का असर हो चुका है और आपके साथ बुरी बलाएं लग चुकी हैं। इसलिए आप जिस्मानी इलाज नहीं बल्कि रूहानी इलाज जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप करा लीजिएगा। ठीक है। नंबर 7, 7वें नंबर पर आता है, अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं और वो काम आपका बिगड़ता जा रहा है तो बार बार आप काम करते हैं और वो काम बिगड़ जाता है। जब भी आप उस काम को करते हैं काम बिगड़ जाता है और आपको उसमें कामयाबी नहीं मिल पा रही है तो समझ जाना आपके पीछे कोई लगा हुआ है और आपके ऊपर उसने जादू करा दिया है। आप कोई कारोबार करते हैं, कोई सा भी आप कारोबार कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिलती, नुकसान हो जाता है। कोई सा कदम उठाते हैं, कामयाबी नहीं मिलती, नुकसान हो जाता है। तो फिर आपके पीछे कोई लगा हुआ है और आपके ऊपर जादू का असर है। जितनी जल्दी हो सके आप उस जादू की काट करा लीजिएगा। नंबर 8, 8वें नंबर पर आता है, 8वें नंबर पर आता है, अगर आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा होता है और बड़ा दिल भी खुश होता है, बड़ी तबीयत खुश होती है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है। लेकिन चलते चलते अचानक कारोबार बंद होने लगता है, कस्टमर आना बंद हो जाते हैं। जब आपके साथ ऐसा हो तो समझ जाना कोई दुश्मन आपके पीछे लग गया है, जिसने हसद में आकर जलन करके आपसे जल करके उसने आपके ऊपर आपके कारोबार की बंदिश करा दी है। और आपके कारोबार की बंदिश कराने के बाद उसने आपके ऊपर बहुत बड़ा हमला कर दिया है, जिससे कि आपका कारोबार ठप हो जाए और आप बर्बाद हो जाएं। तो ये भी जादू की निशानी है। इसे आप
सीरियस में लेना, क्योंकि जो आपकी तिजारत है, जो आपका कारोबार है, जो आपका बिजनेस है, जब वही लॉस हो जाएगा, आप घाटे में आ जाएंगे, तो आपकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी। फिर आप दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे अजीज, अगर आपके साथ ऐसा हो तो फिर आप इस तरफ भी ध्यान कर लेना कि रूहानी इलाज करा लेना और इस जादू की काट करा लेना, क्योंकि दुश्मन का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किसी वक्त भी किसी भी शक्ल में आ जाता है। हसद करने वाले लोग हसद करना नहीं छोड़ते हैं, इंसान को ये चाहते हैं कि ये बर्बाद हो जाए। ठीक है। नंबर 9, नौवीं निशानी ये है, अगर कोई बंदा अकेला बैठा बैठा बड़बड़ा रहा है, इकले में अकेला बैठा बैठा बड़बड़ा रहा है और इकले में वो अपने आप से बातें कर रहा है, अपने आप से बातें कर रहा है, तो यूं समझिएगा कि उसके साथ बुरी बलाएं लग चुकी हैं और उसके ऊपर जादू का असर हो चुका है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप पहले अच्छे रहते थे और अचानक फिर आप खुद आप अपने आप से बातें कर रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, तो ये आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। जितनी जल्दी हो सके आप इसका इलाज कराएं, इसकी काट करा लें, नहीं तो आप दीवाने और पागल हो जाएंगे और एक वक्त वो आएगा कि आप घर से बेघर हो जाएंगे। ना जाने कितनी मिसालें ऐसी हैं। आप अपने गांव में, अपने शहर में, जहां भी आप रहते हैं, झांक करके देखिएगा, जिन लोगों के ऊपर जादू का असर होता है ना, वो घर तबाह और बर्बाद हो जाता है अगर वो वक्त से पहले इलाज नहीं कराते हैं तो। नंबर 10, 10वीं निशानी आप और सुनिएगा बड़े ध्यान से। 10वीं निशानी ये है कि अचानक से किसी के अंदर या आपके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाना। आप रोज काम पे जा रहे थे, फिर आपने काम पे जाना बंद कर दिया और आपका काम पे मन ना लगना, गुस्से में हर किसी से बात करना, तो समझ जाना कि आपके ऊपर भी जादू का असर हो चुका है। क्योंकि जाहिर सी बात, आप रोजाना ऑफिस जा रहे थे, रोजाना काम करने जा रहे थे, अब आपका काम में मन नहीं लग रहा है, अब आपका काम करने दिल नहीं कर रहा, आप काम पे जा ही नहीं रहे, जबकि आपको बहुत अच्छा काम मिल रहा है ना। और अगर आप काम पे पहुंच भी जाते हैं तो जी नहीं लगता, आपका मन नहीं लगता है, मन उखड़ जाता है और वापस अपने घर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली जाते हैं, मुंबई जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, बाहर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो घर से खुशी खुशी जाते हैं और जब वो काम पे पहुंच जाते हैं ना, तो उनका दिल उखड़ जाता है, दिल घबराने लगता है और ऐसा लगता है कि बस जल्दी से घर चलो। घर आ जाते हैं, सही रहते हैं बिल्कुल, लेकिन जैसे ही काम पे पहुंचते हैं फिर दिल घबराने लगता है। तो आपके साथ ऐसा करा दिया जाता है कि ये बंदा काम ना कर सके, जब भी ये काम के लिए जाए तो ये घर लौट के वापस आ जाए और इसे कामयाबी ना मिले, ये ऐसे ही तबाह और बर्बाद होता रहे। हासिदीन देखिएगा, जब भी जितना आपसे हो सके नमाज पढ़ के हासिदीन के हसद से बचने की, उनसे हिफाजत की आप दुआ जरूर मांगा करें कि अल्लाह पाक जालिमीन के जुल्म से, हासिदीन के हसद से, बुरे लोगों की बुरी नजर से हिफाजत फरमा। ठीक है। तो अगर इनमें से, इन 10 निशानियों में से कोई एक निशानी भी आपके अंदर या अपने परिवार में किसी के अंदर भी दिखाई दे, तो समझ जाना कि जादू का असर हो चुका है और जितनी जल्दी हो सके आप रूहानी इलाज करा लीजिएगा। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपसे बताया था कि मैं लास्ट में इस जादू का तोड़ भी बताऊंगा कि अगर आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है तो इसका तोड़ भी आप सुनते जाएं। देखिएगा, अगर आपके साथ इन निशानियों में से कोई एक निशानी पाई जाए तो फिर आपको करना यह है कि आप पानी ले लेना है, आधा गिलास। पानी लेने के बाद रात को सोने से पहले उसके ऊपर 7 मरतबा सूरे मुअव्वज़तैन तिलावत करना है। सूरे मुअव्वज़तैन यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। फिर उसके बाद कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ठीक, इस तरीके से ये सूरे मुअव्वज़तैन आपको 7 मरतबा तिलावत करना है। उससे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और उसके बाद में लास्ट में 3 मरतबा आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ करके पानी पर दम कर देना है और इस पानी को मुसलसल आप 40 दिन तक पिलाइएगा और पढ़ पढ़ के आप दम करिएगा अपने ऊपर या जिसके ऊपर भी ये जादू का असर हो। इंशाअल्लाह ये वो आयत है, ये वो सूरत है ना, अगर आपने इसको दम करके पिला दिया
تو چاہے کیسے ہی جادو ہو، خبیث کا اثر ہو، جنات کا اثر ہو، بھوت پریت کا اثر ہو، آسیبی اثر ہو، بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا اور آپ اچھے ہو جائیں گے۔ یہ تو ہو گیا جادو کا توڑ، ٹھیک ہے۔ اب آئیے گا، ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے گا، حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے ایک تحفہ نوری کے نام سے ایک نقش اپنے ہاتھوں سے لکھا، اللہ کے ولی ہیں، اور وہ نقش یہ ہے جسے تحفہ نوری کہتے ہیں، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ تحفہ نوری کا کام کیا ہے، اسے آپ ذرا سمجھ لیجیے گا۔ اس کا کام یہ ہے کہ اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے تو اس تحفہ نوری کو آپ اپنے پاس رکھیں، سینے والی پاکٹ میں رکھیں، یا اپنی دکان میں، جہاں پر آپ دکان چلا رہے ہیں، کسی بھی چیز کی دکانداری ہے آپ کی، اس میں آپ اس کو رکھ دیجیے گا، یہ دکان میں لٹکا دیجیے گا۔ اس کے رکھنے سے خیر و برکت ہوگی، اور جو لوگ حسد کرنے والے ہیں، حسد سے آپ کی دکان کی، آپ کی جان کی، آپ کے مال کی حفاظت رہے گی، بری نظر سے حفاظت رہے گی۔ اگر آپ کے اوپر کوئی، آپ کی دکان کے اوپر، آپ کے کاروبار کو لے کر کے یا آپ کی جان کو لے کر کے کوئی اگر جادو وغیرہ کراتا ہے تو اثر نہیں ہوگا، پہلی چیز۔ اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے اور آپ مہینوں سے علاج کرا رہے ہیں لیکن اسے شفا نہیں مل پا رہی ہے، ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے، تو اس میں ایک آپشن یہ بھی دیا ہے کہ آدھا گلاس پانی لیں، اور پانی لینے کے بعد اس تحفہ نوری کو پانی میں ڈال دیں، اور رات کو ڈال کر کے رکھ دیں، اور صبح کو نکال کے باسی منہ اس پانی کو آپ مریض کو پلائیے گا، اور جیسے ہی مریض پانی پیے گا ہر دن انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا اور اس سے شفا ملتی چلی جائے گی۔ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ یہ ہے، جیسے بہت سارے لوگوں کو کام نہیں ملتا ہے، نوکری نہیں ملتی ہے، جاب نہیں ملتی ہے، اور انہیں کام و کاج نہیں ملتا ہے، وہ پریشان رہتے ہیں، تو وہ اسے اپنی پاکٹ میں رکھیں اور اپنے کام کی بات کرنے کے لیے جائیں۔ جہاں بھی، جس سے بھی اپنے کاروبار کی، اپنے بزنس کی، اپنے کام کی بات کرے گا نا، اور جب یہ پاکٹ میں، سینے والی پاکٹ میں آپ کو رکھنا ہے، بیک سائڈ میں ادھر ادھر نہیں رکھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر نقش ہے اور اس کا ادب ضروری ہے، تو آپ رکھیے گا، اور رکھنے کے بعد آپ جس سے بھی بات کریں گے تو یوں سمجھیے گا کہ اس کی یہ تاثیر ہے کہ آپ اگر کام کی بات کریں گے نا تو آپ کو جاب مل جائے گی، آپ کو اپنا کاروبار مل جائے گا، آپ کو کام و کاج مل جائے گا، پھر آپ خالی نہیں رہیں گے اور آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھتے رہیں گے۔ تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ اس کا کیا ہے؟ دیکھیے گا، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ روزہ نہیں رکھتے تھے، اور جب آپ کے دل میں محبت ہوئی، اللہ کے ولی کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ تحفہ نوری، یہ نقش جب آپ اپنے پاس میں رکھیں گے تو آپ کے دل میں دین کی محبت اور دین کا درد، اور اپنے بارے میں پھر آپ سوچنا شروع کر دیں گے، پھر آپ نماز پڑھنے بھی جائیں گے، روزے بھی رکھیں گے، لوگوں سے دین کی باتیں بھی کریں گے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کا کاروبار بھی اچھا چلے گا، آپ کا بزنس بھی اچھا چلے گا، آپ کی جس چیز کی خواہش تھی وہ چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی، اور اگر جادو ٹونا کرا دھرا، بھوت پریت، جنات، آسیبی اثر، خبیث کا اثر، جو کچھ بھی اگر آپ کے پریوار پہ یا آپ کے اندر اگر ہے تو پھر وہ بھی اس کے ذریعے سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ تحفہ نوری ہے اور یہ اللہ کے ولی کے ہاتھ کا لکھا ہوا نقش ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تحفہ نوری ہمیں حاصل ہو جائے تو میں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر ویڈیو میں دے دیا ہے، اس پہ کال کر کے آپ بڑی آسانی سے تحفہ نوری کو آپ میرے پاس سے آرڈر کرا سکتے ہیں، منگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اور آسیبی اثر سے، جادو سے، ٹونے سے، کرے سے، دھرے سے اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اس ویڈیو کو آپ آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔